दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मांड के कुछ ऐसे नियम के बारे में जिन्हें आप देखते तो रोज हैं, लेकिन आज तक समझ नहीं पाए हैं कि आखिर इनके पीछे की सच्चाई क्या है। अगर आप इनके पीछे की गहराई को समझेंगे तो इस दुनिया के खेल को ही, ब्रह्मांड के रहस्य को ही समझ जाएंगे, जिसे जानकर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। और यह कुछ ऐसे नियम हैं जिनको जानकर समझकर आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल गोल्डन फ्लावर में। प्रकृति का सबसे पहला नियम है जिससे पूरा ब्रह्मांड ही, पूरा संसार ही बाध्य है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि ये पूरा ब्रह्मांड ही, पूरा संसार ही कुछ नियम से चलता है और इन्हें कोई भी नहीं बदल सकता है। तो प्रकृति का पहला नियम यह बताता है कि अगर जमीन में बीज ना डाले जाएं तो प्रकृति खुद ही इसे घास फूस से भर देगी। इसी प्रकार से आपका दिमाग है, अगर आप अपने दिमाग में बीज नहीं बोओगे तो इसमें अपने आप ही घास फूस भरने वाली है। और इसीलिए आजकल इस दुनिया की ज्यादातर आबादी दुख में और चिंता में ही डूबी रहती है, क्योंकि उन्हें अपने दिमाग में बीज बोना आता ही नहीं है। जिसका परिणाम ये होता है कि उनका दिमाग अपने आप ही हर तरह के नेगेटिव ख्यालों को, विचारों को मन में लाता रहता है और इसी से उनका पूरा का पूरा भविष्य ही बन जाता है। और यही हमें लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग भी बताता है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यानी कि अगर खाली जमीन में आम का बीज बो दोगे तो आम का पेड़ ही लगने वाला है, और कोई भी बीज अगर नहीं बोओगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको घास फूस ही मिलने वाली है। इसी तरह से अगर आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचार और ख्याल को डाल देते हैं, भर देते हैं, तो इससे निश्चित ही आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन आजकल काफ़ी लोगों के साथ ये समस्या रहती है, परेशानी रहती है कि किस तरह बीज को दिमाग में बोया जाए। तो आपको बता दूं दोस्तों कि अफर्मेशन के माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से किसी भी तरह के ख्याल को, विचार को अपने दिमाग में बो सकते हैं। अफर्मेशन वो तरीका है, अगर किसी भी एक चीज को आप लाइन बनाकर रोजाना सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, तो फिर वही ख्याल, वही विचार आपके पूरे दिन मन में ही चलता है। और जब मन में ख्याल, विचार चलता है तो इसी से रिजल्ट आने भी शुरू हो जाते हैं। बल्कि अफर्मेशन के माध्यम से आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कैसा भी रिजल्ट अपने जीवन में पा सकते हैं। जब एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था यह कहकर कि बहुत ही मंदबुद्धि बच्चा है, इसे आप घर पर ही पढ़ाएं, तो उनकी मां ने एडिसन को सिर्फ इतना ही बताया कि इस लेटर में लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हमारे स्कूल के अध्यापक इतने ज़्यादा काबिल नहीं हैं कि आपके बेटे को पढ़ा सकें, इसीलिए आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। उनकी मां के इन शब्दों के फेरबदल ने ही एडिसन के जीवन को बदल कर रख दिया और आगे जाकर वो एक महान साइंटिस्ट बन गए। तो यही ताकत है शब्दों की, यही ताकत है अफर्मेशन की, कि जिस चीज़ को आप सुनते हैं, जिस चीज़ को आप खुद को बोलते हैं, वही आप बन जाते हैं। इसीलिए दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचारों को ही बोना शुरू करो। दुख के लिए तो पूरी दुनिया ही आपको वजह दे देगी, अपने खुद के लिए तो सुख की वजह ढूंढना शुरू करो और तभी से आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव आ जाएगा कि आप खुद भी हैरान होंगे। इसी तरह से प्रकृति का दूसरा नियम है, जिसके पास जो चीज़ होती है वह वही बांटता है। जैसे कि सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, दुखी व्यक्ति दुख को बांटता है, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान को बांटता है, भ्रमित भ्रम को बांटता है, भयभीत भय को बांटता है और मूर्ख मूर्खता को बांटता है। इसीलिए कभी भी किसी मूर्ख को समझाने मत बैठ जाना, क्योंकि मूर्ख को आपके ज्ञान से कोई भी लाभ नहीं हो सकता है। इससे आपका नुकसान जरूर हो जाएगा, क्योंकि जितना एनर्जी, जितनी ताकत आप उसे समझाने में लगा देंगे, उतनी ही ताकत वो आपको मूर्ख बनाने में लगाता रहेगा। इसलिए मूर्ख को कभी भी ज्ञान मत दो, उसे 2 रुपए देकर विदा करो, उसी में वह खुश होने वाला है। आपके ज्ञान से उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता है। खुद आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि मूर्ख व्यक्ति को पशु समझकर त्याग कर दो, क्योंकि उसी में आपके उज्जवल भविष्य का प्रकाश
छुपा है। इसीलिए कभी भी किसी भी मूर्ख की बातों का अपने दिल में और दिमाग में बोझ मत बिठा लेना। बस मूर्ख समझ के उन्हें माफ कर देना और हंस कर निकल जाना, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना एक मूर्ख का काम है और उसी ईंट से आशियाना बना लेना एक समझदार का काम है। इसीलिए कोई आपकी तरफ कभी ईंट फेंक दे तो उसका जवाब पत्थर से बिल्कुल भी मत दो, बल्कि उसकी ईंट से अपना आशियाना ही खड़ा कर दिखा दो, क्योंकि आपकी कामयाबी से बड़ा उसके लिए कोई भी जवाब नहीं हो सकता है। आजकल काफी लोग अपने दिल पे दिमाग पे इतना बोझ बातों का लेकर रख लेते हैं कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। तो आंखें खोल कर देखो, इतना बोझ लेकर क्या कभी कुछ अच्छा होने वाला है? बल्कि इतना बोझ लेकर तो आप अपने आने वाली जिंदगी को भी नर्क बना लेते हो। याद रखना, भारी बोझ वाला पत्थर तो एक जगह पड़ा रहता है। इसीलिए भारी पत्थर की तरह मत बनो, बल्कि बहते हुए पानी की तरह बनो, जो अपनी मस्ती में ही बहता चला जाता है और उसे कोई भी नहीं रोक पाता है। जब खाली हाथी आए थे और खाली हाथी जाएंगे, तो फिर चिंता किस बात की है और दुख किस बात का है? बस खुश रहकर अपनी सोच को इतना बड़ा बना दो। अगर सोच बड़ी हो गई तो जीवन बड़ा होने में फिर देरी नहीं लगेगी। इसी तरह से प्रकृति का तीसरा नियम है कि आपको जो भी कुछ इस जीवन से, संसार से, इस ब्रह्मांड से मिलता है, उसे पचाना सीख जाओ, क्योंकि अगर आपने पचाना नहीं सीखा तो उससे सिर्फ और सिर्फ दुख ही पड़ने वाले हैं। जिस तरह भोजन को ना पचने से रोग बढ़ते हैं, बीमारी बढ़ती हैं, उसी तरह से पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है और बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ जाती है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। इसी तरह से जो कुछ भी आपको इस संसार में, इस ब्रह्मांड में मिलता है, आप उसे पचा लेते हो तो फिर वो होता है जो आप चाहते हो। किसी की कही हुई बात, प्रशंसा, बुराई, चुगली अगर आपने पचा ली तो आपके जीवन में दुश्मनी, दुख और चिंता का कोई भी स्थान रह ही नहीं जाएगा और इस धरती पर ही आपके लिए स्वर्ग हो जाएगा। इसी तरह से लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन है, यानी कि जो चीज आप एक्सपेक्ट करते हो सिर्फ वही आपके जीवन में आकर्षित होती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो सिर्फ कमजोरी ही, दुख ही और चिंता ही आपके जीवन में आकर्षित होती है। और अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, आप बहुत जल्दी अमीर होने वाले हो और आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसानों में से हो, तो सिर्फ वही आपको मिलता है जिस चीज को आप एक्सपेक्ट करते हो। यह लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन है, यानी कि जिस चीज को आप मान लोगे, जिस चीज पर यकीन कर लोगे कि वो चीज सिर्फ और सिर्फ आपकी है, तो फिर उसे आपका होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और जाने अनजाने में ही सभी लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया है, लेकिन आज तक इसकी गहराई को किसी ने नहीं बताया था। लेकिन आज आप इसकी गहराई को भी समझ गए हैं, जान गए हैं कि जिस चीज को आप एक्सपेक्ट करोगे सिर्फ और सिर्फ वही आपको मिलने वाला है। अगर आप सोचोगे कि आपकी तनख्वाह सिर्फ 20,000 हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही होने वाली है। इसीलिए बड़ा सोचना शुरू करो, अपनी सोच को बड़ा बनाओ, क्योंकि इस संसार में मुश्किल कुछ भी नहीं है। लेकिन आजकल काफ़ी लोगों के साथ परेशानी ये है कि उनका माइंड इतनी बुरी तरह से प्रोग्राम किया जा चुका है कि अब उन्हें हर चीज़ ही मुश्किल दिखाई पड़ती है। लेकिन अफर्मेशन के माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जो आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए ज़रूर ही बनाऊंगा। आपको बस उन्हें लगातार सुनते रहना है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अगर आप इन अफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और उसी तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं जिस प्रकार आप उसे बनाना चाहते हैं। और इन्हीं शब्दों के जादू का जिक्र भारतीय इतिहास में भी मिलता है। महाभारत में जब अभिमन्यु ने चक्र भेदन की कला को अपनी माँ के पेट से ही सीख लिया था। सुने हुए और कहे हुए शब्द इतनी ताकत रखते हैं कि यह आपका पूरा का पूरा भविष्य ही बदल कर रख सकते हैं। शब्दों का जादू ही वो कमाल करता है।
जो आपके दिमाग पर गहरा असर डालता है और इसी के माध्यम से आप बड़ी आसानी से खुद को बदल सकते हैं। क्या आप सोचते हैं अफर्मेशंस के बारे में, ब्रह्मांड के नियम के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके व्हाट्सएप और फेसबुक पे जरूर शेयर करें और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बने। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जो कभी आपको हारने नहीं देंगी और आप जीतने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए खुश रहो, खुशी फैलाते रहो और हमेशा खुश रहने के लिए सुनते रहो गोल्डन फ्लावर।